Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss baler's duty and bailee duty, which is defined under section 150 about baler duty and section 151 to 163 बेलीज ड्यूटी। राइट दोस्तों, ये सेकेंड पार्ट है बेलमेंट का, जिसके अंदर हम ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और विद केस लॉ देखेंगे। और पहला पार्ट देख लीजिए, बेलमेंट विद केस लॉ मैंने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर सेक्शन 150 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है यहाँ पर। ठीक है ना, दोनों में अलग अलग डिफाइन किया गया है कि बेलर्स की ड्यूटी क्या होगी। हम पढ़ रहे हैं कि बेलर्स की ड्यूटी क्या होगी अबाउट डिस्क्लोजर। तो कोई भी पहला क्लॉज कहता है कि बेलर जो है बाउंड है लॉ से कि अगर जो भी बेल फॉल्ट पता है वो बेली को डिस्क्लोज करेगा। ठीक है ना दोस्तों, सॉरी। तो जो भी उसको फॉल्ट पता है गुड्स के अंदर, उसको बेली को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो भी मटेरियल फैक्ट है। ठीक है ना, अगर पता है तो एक्सपोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बेली को कि हाँ मेरे अगर ये जो है बाइक जो है बिल्ड कर रहा है बी को, तो इस केस में एक अगर बाइक के अंदर क्लच ख़राब है, ब्रेक ख़राब है, तो बी को बताना पड़ेगा। अगर इसे पता है ए को और वो नहीं बताता बी को, तो इस केस में क्या होगा, जो भी डैमेजेस होगा बी क्लेम करेगा ए से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ए को मालूम है। ठीक है दोस्तों, अगर ए को नहीं मालूम, यहाँ पर अगर दूसरा हम टर्म की बात करें तो एक आता है, टर्म आता है ग्रेटिट्यूटस बेलमेंट। ठीक, इस केस में क्या है कि ए को नहीं मालूम कि उसका बाइक में क्लच ख़राब है, ब्रेक ख़राब है, कोई और डिफेक्ट है। तो इस केस में जो है, जब उसको मालूम ही नहीं है और वो बेल्ट हो जाता है गुड, तो यहाँ पर ए लाइबल नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है दोस्तों कि ए जो है एक घोड़े को लैंड करता है बी को। ठीक है ना, तो ए जानता है कि घोड़ा थोड़ा पागल है। ठीक है ना, पागल है, वो थोड़ा सा पागल है, और आगे चल के बी को वो डिस्क्लोज नहीं करता फैक्ट, और आगे चल के घोड़े के ऊपर बी जो है बैठता है और वो गिर जाता है, घोड़ा पागल हो जाता है, भाग जाता है, गिर जाता है, तो बी को इंजरी हो जाती है। तो इस केस में ए रिस्पॉन्सिबल होगा, बी को जो भी इंजरी हुई है उसको डैमेज देना पड़ेगा बी को। ठीक है ना, ए की लाइबिलिटी बन जाती है यहाँ पर कि बी को डैमेजेस दे। तो ये हम लोगों ने बात की है दो चीज़। सेक्शन 150 का क्लॉज 1 बात कर लिए। क्लॉज 2 में होता है हम लोगों का बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। इसका नाम है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। इस केस में दोस्तों क्या होता है, इस केस में होता है कि अगर क्लॉज 2 में दिया गया है कि अगर कोई भी गुड बिल्ड हो रहा है हायर के लिए, रेंट के लिए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को हायर और रेंट के लिए अगर बेलर जो है देता है, तो वो दोनों तरफ से लाइबल होगा। अगर उसको फॉल्ट के बारे में पता है, ठीक है ना, अगर वो डिस्क्लोज़ नहीं करता फिर भी उसकी लाइबिलिटी होगी, सामने वाली पार्टी अगर इंजर्ड हो जाती है। दूसरा केस है, अगर उसको फॉल्ट के बारे में नहीं पता फिर भी जो है वो सामने वाली पार्टी इंजर्ड हो जाती है, तो उस केस में जो है बेलर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, बेलर को ही डैमेजेस देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी का। अब इसके ऊपर हम एक केस लॉ देख लेते हैं। एक केस लॉ है, छोटा सा केस है, एक हाईमैन वर्सेस नाई नी एंड सन्स का केस है, और ये केस है 1881 का। ठीक है ना, 1881 का केस है। इस केस के अंदर क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो हायर करता है एक कैरेज, एक घोड़ा गाड़ी, एक बग्गी को हायर करता है, और जो डिफेंडेंट है उसको देता है पर्टिकुलर जनरी के लिए। ठीक है दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि कैरेज थोड़ा डिफेक्टिव होता है और आगे चल के वो पलट उलट जाता है, तो प्लेंटिव जो है इंजर्ड हो जाता है। तो जब प्लेंटिव इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड होने के बाद वो क्लेम करता है डिफेंडेंट से, तो डिफेंडेंट यहाँ पर लाइबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 152 का पैरा 2 क्लॉज 2 अप्लाई हो रहा है कि जो भी अगर हायर के लिए दे रहे हैं तो उसके अंदर अगर फॉल्ट हो या फिर फॉल्ट ना हो, तो आपको जो है अगर कुछ भी इंजरी होता है तो लाइबल माना जाएगा, प्लेंटिव और डिफेंडेंट लाइबल माना जाएगा। हम लोगों ने बेलर की ड्यूटी के बारे में बात कर लिया, हम बेलीज की ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो बेलीज का जो ड्यूटी है वो अराइज होता है सेक्शन 151 टू 163 तक। ठीक है ना, जो पहला सेक्शन अप्लाई होता है वो होता है कि ड्यूटी टू टेक
जो बेली की ड्यूटी है, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड, जो भी उसको गुड मिला उसको रीजनेबल केयर करेगा बेली, ठीक है ना। 151 टू 152 के अंदर डिफाइन किया है रीजनेबल। रीजनेबल केयर का मतलब है कि वो अपने गुड्स की तरह उसको संभाल के रखेगा, कैरी करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर प्रूडेंस मैन की बात, ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन की बात हुई है, जो 151 में डिफाइन किया गया है कि वो एज अ ऑनर ट्रीट करेगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक केस लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है 151 के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस उद्धव राम, ठीक है ना, उद्धव राम एंड सन्स AIR 1963 का केस है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर हुआ था कि कुछ हावड़ा से, कलकत्ता से दिल्ली कुछ सामान जाना था, कंसाइनमेंट जाना था। तो बट जिस तरीके से पैकिंग थी, जिस तरीके से रैपर किया गया था, जिस तरीके से गुड्स वगैरह थे, उस तरीके से प्रॉपर गुड्स वगैरह दिल्ली नहीं पहुँचे, कुछ सामान बीच में चोरी हो गई, ठीक है ना। चंद्रापुर स्टेशन बीच में पड़ता है मेरे ख्याल से वो झारखंड में, तो कुछ सामान वहाँ पर चोरी हो गई। चोरी होने के बाद वो जो प्लेंटिफ होता है वो सू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिस तरीके से सामान जो है मेरे को मिलना चाहिए था, और जिस तरीके से जितना मेरा सामान था उतना मेरे को पहुंचा नहीं कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो मेरे को डैमेजेस देगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि जो भी सामान है उसने टेक केयर नहीं किया, जो बेली था यानी कि जो इंडियन रेलवे था, उसने उस तरीके से सामान का टेक केयर नहीं किया, तो यहाँ पर इंडियन रेलवे को लायबल करार किया गया, और वो जो है प्लेंटिफ को जितने भी डैमेजेस बनेगा वो देगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा केस आता है, दूसरा केस नहीं आता यहाँ पर, सेक्शन 152 आता है। अगर यहाँ पर डिफेंडेंट ने प्रूव कर दिया कि नहीं मैंने रीजनेबल केयर अप्लाई किया था, जो भी गुड उसको मिला तो उसके ऊपर मैंने अपना रीजनेबल केयर दिया था, एकदम अपना ऑनर की तरह ट्रीट किया, अपने गुड्स की तरह ट्रीट किया, मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए, ठीक है ना, और फिर भी वो नुकसान हो जाता है उस केस में, तो यहाँ पर डिफेंडेंट जो है लाइबल नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 153 टू 154। सेकेंड दोस्तों जो ड्यूटी आता है कि ड्यूटी नोट टू मेक अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स बिल्ड, बेली को कोई भी जो भी बिल्ड किया हुआ गुड्स मिला है उसको अनऑथराइज यूज़ ना करे, सेक्शन 153 टू 154 में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। इस केस में क्या है, 153 में क्या है, अगर पता चलता है बेलर को कि मेरे जो भी जो प्रोडक्ट मैंने दिया है, गुड्स दिया है, उसको जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट, वो अपने गुड्स को वापस मांग सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ए ने, सपोज़ ए ने जो है बी को एक हॉर्स दिया राइडिंग के लिए, ठीक है ना, और बी जो है उसके हॉर्स को राइडिंग के लिए दिया था, बट बी ने उसके में बग्गी बांध दी, यानी कि उसके अंदर जो कैरेज बांध दिया, ठीक है ना, कार्ट बांध दिया। तो यहाँ पर ए के पास ऑप्शन है कि वो जो है टर्मिनेट कर दे बेलमेंट, अपने घोड़े को वापस ले जाए, ठीक। फिर सेक्शन की बात करते हैं 154 के अंदर। 154 के अंदर क्या है कि अगर डैमेजेस होता है ड्यू टू अनऑथराइज यूज़, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ए जो है घोड़े को देता है रेंट पे बी को राइडिंग के लिए, पर बी जो है अपनी फैमिली मेम्बर सी को जो है उस पर कहता है बैठो और तुम राइड करो, तो यहाँ पर सी जो है राइड करता है, इधर उधर घोड़े को ले जाता है, उसको चलाना नहीं आता, घोड़े को मतलब काबू करना नहीं आता, और एक्सीडेंट हो जाता है, तो घोड़ा डैमेज हो जाता है। तो इस केस में बी जो है लाइबल होगा, ए को कंपनसेशन देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने अनऑथराइज यूज किया, उसको यूज़ करने के लिए दिया गया तो उसने किसी और को यूज़ करने के लिए दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये सेक्शन 153 और 154 ख़त्म हो जाता है। फिर जो थर्ड ड्यूटी है बेली का, वो है ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विद हिज ओन गुड्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि सेक्शन 155 से 157 तक डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, कि जो भी अगर बेलर गुड दे रहा है तो बेली जो है वो अपने हिसाब से उसको मिक्स ना कर दे, ठीक। 155 में ये बताया गया है, ठीक। वो मिक्स तभी कर सकता है जब बेलर का कंसेंट हो कि ठीक है आप मेरे से 10 जो है बोतल ले जाओ और 10 बोतल अपने से ले, अपने तरफ से तुम मिक्स कर सकते हो, तो इस केस में वो मिक्स कर सकता है। अगर कंसेंट नहीं है तो वो मिक्स नहीं कर सकता, दोनों केस हम बात कर लेते हैं अब। तो दोस्तों 155 में अगर बेलर ने
कंसेंट दिया है मिक्स करने का, तो यहाँ पर वो मिक्स कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, तो कंसेंट से मिक्स कर दिया तो उसको जो है बेलर और बेली जो है मिक्स करने के बाद आपस में बांट भी सकते हैं, वापस जो है एक दूसरे को रिटर्न कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि विदाउट कंसेंट से अगर बेलर ने जो है मिक्स कर दिया है विदाउट कंसेंट से, ठीक, विदाउट कंसेंट से अगर बेलर ने बेली ने अगर मिक्स कर दिया गुड्स को, तो इस केस में दो सिनेरियो बनेगा कि गुड्स सेपरेट हो सकते हैं या फिर गुड्स सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक, अगर गुड्स सेपरेट हो सकते हैं तो जो भी खर्चा आएगा वो बेली उठाएगा, ठीक है ना, जो भी खर्चा आएगा वो बेली उठाएगा और सेपरेट करने के बाद वो बेलर चाहता है तो उसको वापस दे देगा। जो दूसरा सिनेरियो है कि सेपरेट नहीं हो सकता, अगर इस केस में सेक्शन 155 157 कहता है कि अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता तो जो भी लॉसेस हुआ है बेलर को बेली के द्वारा, वो फिर बेली को चुकाना पड़ेगा बेलर को, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा ड्यूटी टू सेक्शन 162 161 165 167, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 161 और 160। फोर्थ और लास्ट ड्यूटी है सेक्शन 160 की, बेली को जो भी अचीवमेंट के लिए, जो भी कंप्लीसन के लिए वो गुड्स ले रहा है जो बेलर से गुड्स ले रहा है बेली, तो आफ्टर अचीवमेंट वो गुड्स जो है या फिर बेलर को वापस दे देगा या फिर बेलर के डायरेक्शन के हिसाब से उसे डिस्पोज कर देगा या फिर उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। ये फोर्थ और लास्ट ड्यूटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स ऑफ बेली एंड बेलर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।